मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच में हमने कुछ अरसे से पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं की। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल जो शर्मनाक पॉलिटिकल हालात हैं उन पे शायद बहुत बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम रोज़ाना शाम को बैठ के टीवी के ऊपर टीवी एंकर से इस किस्म की बातें हर वक्त सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान की जो एग्जीक्यूटिव है यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो बिल्कुल नाअहल है और उससे कोई काम नहीं हो रहा या उसके पास कोई ताकत नहीं है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो किसी के हक़ का कानून नहीं पास कर रही, और मुझे लगता है कि इतनी बात ही कर देना बहुत काफ़ी है पाकिस्तान के आज के निज़ाम के ऊपर। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी पिछले दिनों में वो ये थी कि मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और आवाम को बहुत अच्छी तरह पता है कि उनके पीछे किस किस्म की ताकतें हैं, उन्होंने 2 अफसरान को अपने पास इस्लामाबाद ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट क्या की, शायद उन्होंने हुक्म दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि ये 2 अफसरान जो है वो पंजाब से होने चाहिए, और उसके ऊपर खासी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी रही। यानी हमें आज तक यही नहीं पता चला इलेक्शंस के बाद के पाकिस्तान में ताकत का पॉलिटिकल सरचश्मा कौन है। यानी इदारों को छोड़ के ऐसे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा ताकतवर जो है वो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ज़्यादा ताकतवर शायद उनके फाइनेंस मिनिस्टर है। ये बात बहुत हद तक ठीक है कि पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात बेहतर हो रहे हैं, मगर उसके साथ साथ हमको यानी आवाम को इस बात का भी बहुत अच्छी तरह पता है कि उनके बेहतरी के अंदर ना पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव का कोई हाथ है, ना पाकिस्तान की पार्लियामेंट का कोई हाथ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस गवर्नमेंट को लेने के बाद जिस किस्म की शर्मनाक लेगेसी छोड़ने जा रही है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को शायद ख़ुद भी नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी एक ऐसा वक्त आया था जब उनकी पॉपुलैरिटी खासी कम हो गई थी, मगर टाइम के साथ साथ उन्होंने दोबारा अपनी जगह बनाई। सिंध के अंदर वो कुछ अरसे से हुकूमत कर रहे, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के अंदर भी जगह बना रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो लोग लगे रहते हैं, सही तरह से लगे रहते हैं, इवेंचुअली वो अपनी जगह बना लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को इस किस्म के धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद इस किस्म की शायद ओहदे लेने की ज़रूरत नहीं थी। शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और चीफ मिनिस्टर पंजाब का ओहदा ना लेने के थोड़े से गट्स दिखाने चाहिए थे, ताकि कम अज़ कम उनकी जो रही सही इज़्ज़त है वो बहाल रहती है अवाम की सोच के अंदर। उनके अपने बड़े बड़े लीडरान जो हैं यानी जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब और साद रफ़ीक साहब, वो ओपनली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस फैसले को कि प्राइम मिनिस्टर का ओहदा शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को नहीं लेना चाहिए था। अगर किसी के प्रेशर में या किसी के कहने के ऊपर उन्होंने ले भी लिया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर कोई इतने समझदार लोग नहीं हैं जो ये समझ रहे हों कि प्राइम मिनिस्टर का ओहदा शायद लास्ट नेल इन द कॉफिन था, यानी उनके ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है, जो पाकिस्तान के अंदर टोटल पॉलिटिकल डिसेंट है या टोटल पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो इस बात पे है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को होना चाहिए, और हम ये समझते हैं, यानी आवाम ये समझती है कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर ओहदा जो है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की इस दफ़ा की गवर्नमेंट में ये हमें समझ आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है और जो पार्लियामेंट का ओहदा है उसकी अब कोई किसी किस्म की अफादियत नहीं है, उसकी किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। और शायद आने वाले वक्तों में ये दोनों इदारे जो हैं यानी एग्जीक्यूटिव का इदारा और लेजिस्लेटिव का इदारा, ये और ज़्यादा कमज़ोर हो गया है जितना कि वो 2018 में नहीं था। तो मेरी सोच में हम ये समझते हैं कि इस वक्त के शर्मनाक हालात के ऊपर हर वक्त बात करना शायद ज़रूरी नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है वो चलता रहे। उम्मीद ये करते हैं कि शायद इस हाइब्रिड निज़ाम से कम ये होगा कि पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हो जाएंगे। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसकी पार्लियामेंट्री सियासत अब तकरीबन ख़त्म हो गई है मुल्क के अंदर। वो जो कर सकते हैं उन्होंने कर लिया, जो केपेबल थे करने के वो हमने देख लिया। अब मुझे उम्मीद है कि वो अपनी रही सही इज़्ज़त के साथ पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ बेहतरी करने की कोशिश करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इस हाइब्रिड निज़ाम में अगर इकनॉमिकली कोई बेहतरी आती है तो हमारी अगले आने वाली पार्लियामेंट अपनी इज़्ज़त को मजबूत करेगी, अपनी ताकत को मजबूत करेगी, और हमारे आने वाले अगले प्राइम मिनिस्टर जो हैं
وہ کسی قسم کی طاقت رکھیں گے پاکستان کی عوام میں بہتری لانے کے لیے اپنے آفس کی عزت کو پاکستان میں اور دنیا میں بحال کریں گے. بہت شکریہ.